आप हेल्प करेंगे, अरविंद जी से मैं क्यों कहता हूँ, जितना आप करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। सक्सेस का रीजन है ये। सही बात है सक्सेस की सर। शुरुआत वहीं से होती है। हम्म। जिसने सही बात। दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दी, समझिए उसके दिन शुरू हो गए अच्छे। और चाहे आप कोर्स, इसमें कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, जनरली भी आप, अगर आप पे 1 रुपए से किसी की हेल्प होती है तो हमेशा करिए। चाहे 1 रुपए से करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है। 1 रुपए से कर दी, 1 रुपए से करिए, वो पैसा आपको प्रॉफिट में आएगा। आप इसको महसूस करके देखिएगा कभी भी। मैं नहीं कहता कि इस ट्रेडिंग से करिएगा या फिर आप मुझसे सीख, नहीं, उससे कोई नहीं, आप पर्सनल भी जो भी कमाते हो उससे भी करिएगा। आपको इतने सुकून मिलेगा और वो पैसा बढ़ेगा आपका। आपको पैसा जो लगेगा ना, वही पैसा आपके काम आएगा। आपको लगेगा मेरा सफिशिएंट हो रहा है इसमें। इसको अप्लाई करके देखिए, इसको करके देखना आप रियल लाइफ में। कितने से करिए, वो आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। 1 रुपए से लेके, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है वो। लेकिन शुरुआत 1 रुपए से कर सकते हैं आप, किसी भी हम्म। हेल्प, बस वो आपका मल्टीपल होगा। सर एक सही बात है। क्वेश्चन था। बताइए सर। सर ये ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स में डिफरेंस तो आपने बता दिया कि बेसिक से जिसको सीखना है वो ऑफलाइन में आ जाओ और देखिए ऑनलाइन में जिसको वो आता है कुछ वो आ जाना। बिल्कुल, जो बिल्कुल हाँ तो प्राइमरी लेवल अगर, से, जो बिल्कुल और प्राइमरी जैसे लेवल मतलब से होते हैं, सपोज जिनको जैसे, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो उनको ऑनलाइन सही नहीं रहता देखिए। और हाँ जो जैसे बाकी में थोड़ा आजकल बहुत आप, भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। जैसे नॉर्मली लोग देख रहे हैं आजकल यूट्यूब वगैरह सब लोग कैंडल स्टिक्स वगैरह के बारे में जी जान जी गए हैं। जी। काफी लोग, जैसे वो मुझे लग रहा है कि कॉमन ही हो गया है सबके लिए। बस ये है कि पता लगना है कि पैटर्न की किस तरह से हमें देखिए कहाँ पर बाय करना है, सेल करना है सब। सुनिएगा, तो उन अभी लोग, हाँ अभी अभी बताइए। आपको पूरी पैटर्न की जानकारी भी नहीं होगी। बुलिश एंगलफिन की डेफिनेशन बताइए क्या होती है। सर ये तो बुलिश बुलिश पैटर्न्स को ही कहते हैं मुझे लगता है। नहीं, एंगल बुलिश एंगलफिन की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बुलिश एंगलफिन पैटर्न्स, बताइए। आप बता दीजिए, चलो नहीं आपने नहीं, इतना, नहीं आपने बता, इतना यूट्यूब देखा होगा, आप बता दीजिए चलो। मैं किसी नहीं से नहीं भी नहीं, पूछता हूँ। ऐसा नहीं, मैं वैसे नॉर्मली नहीं, पूछ रहा मैं था पूछ रहा हूँ, कि यूट्यूब मतलब, का कहानी बता रहा हूँ। आप बताइए क्या होती है, बताइए। आपने इतने चैनल देखे होंगे या कैंडल पढ़ी होंगी, आप मुझे बताइए। नहीं सर ये डेफिनेशन तो तो है नहीं ना, बता पाऊंगा। कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं नहीं करती है। नहीं, हाँ ये हो तो वो ये, बनती है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बता और दीजिए, पूरी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, उसका मतलब क्या होता है, और चीज छोड़िए आप, ये बता दीजिए मुझे। सर रियल में एक बात बोलूं मैं, हाँ हाँ। हाँ? मैं तो सीधा ठोक देता हूँ यार। ये ये तो एंगल फिल्म सबसे गलत बनेगी काम है। तब करेंगे तो नहीं नहीं मार्केट पूरा चला जाएगा। नहीं नहीं भाई, देखिए ये गलत पैसा बात है। एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। चला गया वापस नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं कर सकते हम। वो पैसा चला गया तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर सर मेरा पछतावे। मैं मेन क्वेश्चन सर आपने थोड़ा चेंज कर दिया। नहीं मेरा नहीं, यही बताइए, था कि हाँ बताइए। ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में डिफरेंस के बारे में जानना चाहता हूँ। जो बिल्कुल जीरो से है सुनिए सुनिए, वो मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ 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 सपोज करिए, अभी कुछ लोग मार्केट देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि हाँ हाँ। ओपन हाई क्या होता है कैंडल का, तो वो क्या ऑनलाइन अच्छा, समझेंगे। वो सपोर्ट हाँ हाँ ये रेजिस्टेंस बात और तो क्या, सही है। वो क्या निकाल पाएंगे, आप मुझे ये बताइए बस। हाँ ये तो है, ये तो है। बताइए। समझ गया, समझ, तो उनके लिए ऑफलाइन आना जरूरी है। बिल्कुल, मैं उनको मना कर देता हूँ, देखिए किसी का पैसा 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे फालतू, और ना बर्बाद होना चाहिए उस बंदे का पैसा। हाँ हाँ हाँ। बंदे का पैसा खराब नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। मैं उसको सीधे क्लियर मना कर देता हूँ, भाई मत आइए ऑनलाइन, कोई फायदा नहीं है भैया, पैसा आपका सेफ है, बचाइए उसको। यानी मतलब उनको पहले अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे भाई सिंपल सी मार्केट के, बात है, तब उस, सिंपल सी बात है, हाँ। मुझे नहीं कि आइए पैसा दीजिए और मतलब खत्म, नहीं भाई, कोई फायदा नहीं है उससे। और जो मतलब थोड़ा बहुत बेसिक्स नॉलेज है उन लोगों को वो उसको ऑनलाइन आ समझ जाएगा, सकते देखिए एक बार, और जब धीरे फ्लो आएगा, मैं क्या कंटिन्यू रखता हूँ मैं, एक बैच का, उसके बाद दोबारा आइए, तो वो टेंशन ही खत्म हो जाती है, फिर वो कब तक नहीं आएगा आपको, कब तक नहीं जिसको आएगा। सर बेसिक नॉलेज में कैंडल स्टिक का भी नहीं पता है, तो वो उसे क्या करेगा आ भाई। जाना चाहिए वो। हाँ, हाँ, उसे आ जाना चाहिए फिर ऑफलाइन। वो फिर उस, वैसे भी उसको कुछ समझ के आना चाहिए अपने आप, अपने आप करिए पहले कुछ। यूट्यूब हमें इतना सिखा देता है कि हमें बेसिक लेवल का ज्ञान दे देता है यूट्यूब, हाइपर लेवल का तो आदमी लेकिन भटक सर जाता है। लेकिन उसमें क्या है देखिए, आज के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि, हाँ हाँ बोलिए। उसमें क्या है, यूट्यूब पे क्या है, हर पल आपको एक नई वीडियो तैयार मिलेगी। आपको हर वीडियो से उम्मीद रहेगी कि ये काम करेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी, आज मैं इसको लगाऊंगा, आज मैं इस रात को इसको देखूंगा। वो करते करते आपका इतना समय निकल जाता है, इतना पैसा चला जाता है, फिर आप बचते नहीं किसी लायक। सही है। होता है कि नहीं होता, बताइए मुझे। नहीं नहीं, आप सही है सर। आप हर रात 4 वीडियो देखते हैं, हर रात उसको फॉलो करते हैं, आपको लगता है, उम्मीद जागती है, अरे ये तो काम कर रही है, लेकिन वो फिर सुस्त हो जाती है। बताइए, गलत सर कह रहा एक हूं तो चीज मैं। और है, एक चीज और है, जो यूट्यूबर्स वीडियो डालते हैं ना,
उस वीडियो पे आप देख रहे हैं 2 दिन 4 दिन का, अगर बैक टेस्टिंग करेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ 2 दिन 4 दिन ठीक चला। लेकिन हाँ अगर आप महीने और 2 महीने का लेके बैठेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि ये तो एक्यूरेसी जीरो है। जीरो है, जीरो रीजन है। क्योंकि वो एडिटिंग कर देते हैं। मैंने बिल्कुल सर बिल्कुल पूरे पूरे 5 साल का बैंक निफ्टी में मैंने एनालिसिस किया था, जी और जब मैं उसका आउटपुट निकाला तो जिस हिसाब से वो वीडियो डालता था कि 90% एक्यूरेसी। जी जब मैंने उसका एक्यूरेसी निकाला तो एक्यूरेसी आया 40% था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। और एक दिन में 10 बार ट्रेड में एंट्री और 10 बार एग्जिट, किसके पास इतना टाइम है? कितना और टाइम रखो, एक ही कितनी, दिन अगर आपका अरे 10 भाई ट्रेड कितनी माता हाँ पच्ची लॉस कौन में, करेगा, कौन लॉस करेगा में, इतनी, कौन करेगा, हाँ और कौन क्यों करेगा? करेगा? तो तो मैं तो ये कहता हूँ, हाँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखो, वीडियो आप अगर देख रहे हो जिसपे यूट्यूब पे, तो आप लोग देखना बंद कर दीजिए। रीजन मैं बताता हूँ कि 100 में से एक होंगे जो जेन्युइन होगा जिसका वीडियो, 99% आपका फेक होगा। लेकिन आप अगर 99% में घूम रहे हैं, 1% का नहीं देख पा रहे हैं, तो वो गलती हमारी है कि हमने इतने सारे चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। मैं भाई गुरुजी के देखिए, पास आने से पहले बहुत चैनल ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने सारे चैनल ज्वाइन हटा दिए, डिलीट कर दिए। भाई देखिए, आप रोज एक नई चीज फॉलो करेंगे, कभी नहीं आपको मिलेगा। सर जी मेरा क्वेश्चन है। नहीं बताइए मिलेगा। सर। सर फॉरेक्स अकाउंट आप ओपन करके देंगे या नहीं हमें पहले देखिए, मेरी क्लास मेरी बात सर? सुनिए। मैं सबसे कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई कि मैं capital.com को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर उससे कमीशन खा रहा हूँ या मुझे उसका वो रेफरल मिल रहा है। भाई मैं सबसे मना करता हूँ, सीधे गूगल पे जाइए, capital.com लिखिए, अपना अकाउंट खोलिए। मेरा कोई रेफरल नहीं है, मुझे कोई इनकम नहीं चाहिए उससे, मुझे कुछ भी मतलब नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं जस्ट पूछ रहा था नहीं मैं कि आपकी हमें नहीं, दिक्कत नहीं चाहिए बस लोग बाकी। कहते हैं, मैं नहीं भाई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वहां गूगल पे डालिए, अपने आप करिए, अपने आप खोलिए, मुझसे ओके इसका एक सर, भी परसेंट थैंक लेना यू। देना नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि चार्ट सही अच्छे है हैं सर, उसके, बाकी उससे मुझे और कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी सही है कहानी सर, है। थैंक यू सर। सर अरविंद जी से एक बात पूछनी थी। पूछिए सर, अरविंद जी हैं। हाँ बोलिए, अरविंद जी सर, मैं बोलिए पूछ रहा बोलिए हूँ कि बोलिए। जैसे हम कोई ट्रेड लेते हैं हम्म और हमको उसमें हम्म। जैसे 10-15 पॉइंट का अपना टारगेट है, तो सर हाँ उसको हाँ। अपने जब जब तक हम कंफर्टेबल लगे तब तक इसको लॉक करना हम्म। चाहिए या अपने टारगेट के लिए वेट करना चाहिए हमको? जैसे कई बार लगता है देखिए, हमको कि हमारा। हेलो। एज पर फॉर्मूला जो आपने सीखा है ना, फॉलो उसी को ही करना है। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। हेलो हेलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज आपने, हेलो, हाँ हेलो। जी हेलो, सर, आ रही है आवाज, आ रही है। आ रही है सर आवाज? यस सर, यस। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चीज आपने सीखा है, हाँ आपको जी। एंट्री वैसी लेना है। बस यहाँ पे माइंड को यहाँ पे सेट करना है। वो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आपका माइंड तब सेट हो आएगा पाएगा वो, कि मुझे वैसे नहीं करना आएगा। क्या है एक्चुअल में। वो सर हवा की बात अगर नहीं एंट्री थी। अगर तो मैं कह दूं कि नहीं आप, अगर मैं सर आपसे ये एंट्री कह दूं तो कि राइट नहीं आप टाइम पे एंट्री मिल कर लो। जाती है। हाँ हाँ। पर सर जो जैसे अपना एंट्री राइट टाइम पे मिल जाती है तब 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखाता है, या हम्म। जैसे 1,500 प्रॉफिट दिखाता है, तब अपना माइंड सेट क्या सर घूम जाता है, टारगेट के लिए वेट नहीं कर सकते। देखिए, वो हिम्मत नहीं है ना आपके अंदर। माइंड भी सेट आप तब कर पाएंगे जब आपको ये पता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है। अगर आपको ये नहीं वही। पता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक का है, तो आप उस टाइम पे माइंड को सेट नहीं कर सकते। अब मुझे पता है कि मेरी एंट्री यहाँ हुई है तो मेरा टारगेट ये बनता है, यानी कि एक मैंने ग्लोबल से लिया है तो मेरा ग्लोबल जाके दूसरा टारगेट बनेगा। तो अब उस बीच में मुझे करना क्या है? उस बीच में मेरा माइंड सेट पहले से होता है कि मेरे इस ग्लोबल पे अगर कोई ट्रेड है और उस ग्लोबल तक जाना है इसको, तो मैं कहाँ कहाँ पे क्या करूंगा, मैं कितने परसेंट कहाँ पे लूंगा, कितने परसेंट कहाँ पे निकालूंगा, फिर मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, री एंट्री ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। वो डिपेंड करता है उस टाइम पे कि मेरा जो है सो टारगेट कितना मुझे मिलना है और अभी मुझे टारगेट कितना मिल गया है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक्चुअल में ये माइंड सेट की बात है, तो एक माइंड सेट पे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो बनाएं, ताकि वो हाँ सबको, वीडियो क्या बनाएं मतलब कि वो एक जूम मीटिंग में ही सबको दिख बताएं, हाँ, जूम मीटिंग वो में ज्यादा बताएंगे। अच्छा रहेगा। हम्म। हाँ, वीडियो बनाने में शायद मजा ना आए, लेकिन जूम मीटिंग पे जूम मीटिंग लाइव में, में दिखाएंगे। लाइव में। नहीं बिल्कुल सही बात है, माइंड सेट का होना बहुत सही है जरूरी सर। है। हाँ सर, 80% ट्रेडर यही करते हैं, प्रॉफिट में रुक नहीं पाते पर लॉस में लंबे नहीं टाइम के लिए होल्ड नहीं, करते हैं। देखिए देखिए उनमें से मैं देखिए, एक हूँ सर। मेन चीज क्या होता है, ना कि वो, मैं जहां तक देखा हूँ कि हमारी 20% स्ट्रेटजी काम करती है और 80% माइंडसेट काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेटजी हमें सिखा दिया जरूर गया है, लेकिन स्ट्रेटजी में क्या है कि प्रॉफिट आ रहा है, अब माइंड मेरा सेट नहीं है, तो वो तो मेरा आया हुआ प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेड मैं लॉस में क्लोज कर दिया। सही है। सही है तो सर। तो मेरा मानना है कि 20% स्ट्रेटजी और 80% आपका माइंड सेट।
तो माइंड सेट तभी होगा जब आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा कि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ से यहाँ तक काम करेगी। अगर स्ट्रेटजी का आपको नहीं पता है कि मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे एंट्री हो गई लेकिन एग्जिट मुझे कहाँ करना है, आपको एग्जिट रूट ही नहीं पता, तो फिर आप माइंड सेट करके कुछ नहीं कर सकते। क्या पता आप 1 रुपए बुक करके निकल जाओ, क्या पता वो आधे रुपए मतलब 50 पैसे से ही नीचे आ जाए। आपका माइंड सेट था कि 1 रुपए पे निकलना है, लेकिन वो नीचे आ जाएगा 50 पैसे जाके ही, फिर आप क्या कीजिएगा? तो आपको अगर पता है कि मुझे 10 रुपए जाना है मेरा, तो मुझे 10 रुपए के बीच में क्या तिगड़म लगाना है या क्या माइंड सेट करके चलना है, वो तभी आएगा जब आपको पता लगेगा कि मेरा एंट्री है और एग्जिट रूट ही है। इसके पहले तो मुश्किल है सोचना कि मैं कहाँ पे निकलूं। और हम सही है। नौसिखियों पे यही होता है, अगर नहीं सीखे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं पता हमें कि हमने एंट्री तो ले लिया लेकिन एग्जिट कहाँ से करें, तो उसी में दलदल में फंस जाते हैं और फंसते चले जाते हैं कि चलो अब आएगा सर ऊपर, मार्केट अब आएगा नहीं, ऊपर, फिर अब आएगा। दूसरी ट्रेड मारेंगे फिर वो, अरे ये नहीं तो भाई हाँ, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी डेट मार देंगे। हाँ दूसरी तीसरी हाँ, मिल जाएगी, ये बस पैसा ओवर में ट्रेडिंग हो गई फिर। उसके बाद उसके अक्सर चक्कर में होता है जाते हैं। सर, पता नहीं मेरे साथ ही होता है, हर ट्रेडर के साथ होता है। जैसे आपके साथ क्या हो ऑप्शन रहा है, बाई आप कर बताइए लिया, क्या हो रहा है आपके साथ? ऑप्शन बाई कर लिया, एसएल लगाया नहीं, टाइम डिके की वजह से वो अपने एक्सपायरी के दिन जीरो हो गया। आपने क्या और देख के, आप देखिए क्या देख के लेते हैं ऑप्शन, क्या देख के लेते हैं बताइए मुझे। सर मैं तो इंडिकेटर यूज करता हूँ, कौन सा सुपर ट्रेंड, कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं? सुपर ट्रेंड का। सुपर ट्रेंड की कितनी ट्रेड फेल होती है, कितनी पास होती है बताइए? सर मैं तो लेता हूँ ना, मेरा तो सुपर पता नहीं किस्मत ही ऐसा ही है कुछ नहीं, मैं तो लेता हूँ ना, उस दिन डाउन ही चलता नहीं है नहीं नहीं सिस्टम। नहीं, किस्मत नहीं है। ये बताइए कि सुपर ट्रेंड आपका लीडिंग है या लैगिंग है? सर मैं 7-3 का ये लगाता बताइए हूँ, कि सुपर ट्रेंड रहते आप ना लेते हैं उसमें। लीडिंग है या लैगिंग है? सर इतना मेरे को समझ नहीं आता देखिए सुपर उसमें, ट्रेंड मैं। में पता है क्या है, हाँ वो जी। जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तो आपको एंट्री मिलेगा, और जब वो नीचे आने लगेगा ना तब भी आपको एग्जिट नहीं देगा। वो जब आपके लॉस पे आ जाएगा तब वो कहेगा यहाँ से एग्जिट हो जाओ। एग्जिट हो जा, पर 100 पॉइंट अगर लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना, तब मेरा वो एंट्री बनता है वहां पे। एंट्री बनता है ना। एंट्री बनता है। हाँ, और जब वो एंट्री लेते हो तो वो पता चला नीचे आ रहा है, तब भी उसने एग्जिट नहीं दिया, लेकिन जब लॉस में दिख रहा है कि हाँ थोड़ा लॉस आ गया, तो वो कहता है कि अब एग्जिट हो जाओ, तो ओवरऑल लॉस में निकलना पड़ता है। वही तो सर, तभी मेरा पर ना यहाँ पे ना ये जी प्रीमियम तो सर, इसका प्रीमियम तो खाता जाता है, ये अपना एक्सपायरी के सारा नजदीक डीके आता हो है। जाता है। हाँ देखिए इसलिए तो तो सर सर, आपको कह रहे हैं कि एमसीएक्स में काम करना। एमसीएक्स में आपको ना कॉल और पुट लेना ही नहीं है, आपको सीधा देखिए, लेना नहीं है मैं बताऊं फ्यूचर। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना है, ग्लोबल पे काम करिएगा, वेट करिए मार्केट का आने का। जिस दिन बड़ा मार्केट में फॉल आएगा, वो आपके उस लेवल को रेस्पेक्ट करके आएगा और टीआरएस जनरेट करके आएगा। ये क्या कहते हैं, और एक्सपायरी के दिन जितनी अच्छी मूव आएंगी वो बिंदास करेगी उस दिन, और महीने में 1-2 सर बार तो टीआरएस ही नहीं मालूम तो क्या करे। एक चीज और सुनिएगा, एक 17 नवंबर 2006 की बात है, नवंबर नहीं, 17 जून 2022 की बात है। एक मनोज जी थे दिल्ली के, वो आईएएस ऑफिसर जो हैं, उन्होंने उस दिन 2 करोड़ रुपए बनाए थे। निफ्टी ग्लोबल से गिरी थी, बिंदास गिरी थी, आपने शायद देखा भी होगा, आप देखना 17/6/2022, वो डेट मुझे आज भी याद है। 50 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने, 50,000 का एसएल था उनका, और 2 करोड़ रुपए बने थे उनके। ओहो। हाँ वो उसके वो आते थे स्क्रीनशॉट पहले, अभी नहीं आ रहे हैं। वो एक खुद आईएएस ऑफिसर है, खुद इतनी बिंदास ट्रेड बनती है। अगर अच्छी ग्लोबल पे ट्रेड है तो वो आपकी, जहां मार्केट गिरता जाता है, रुकता नहीं है, फिर रुकता नहीं है। और एक्सपायरी के दिन जिस दिन भी अच्छे मूव आएंगे, वो आपके वहीं से आएंगे, टॉप से आएंगे, अच्छे टॉप से आएंगे, अदरवाइज नहीं आएगा मूव। सर एक बार मेरा मानना तो ये है। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ सर, मेरा मानना ये है के बारे में बता कि दीजिए, जिसके पास बता दीजिए कैसे होता है। वो बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। क्या कह रहे हैं बताइए अरविंद जी। मैं कह रहा था सर कि मेरा मानना ये है कि जिसने एमसीएक्स में काम कर लिया वो निफ्टी बैंक निफ्टी भूल जाएगा, हाँ, क्योंकि जितना पेसफुली हाँ, काम हाँ, निफ्टी बिल्कुल, और बैंक निफ्टी में पेसफुली। नहीं हो पाता, उसमें होता है। बिल्कुल नहीं पेसफुली अरविंद जी, काम मैं करेंगे क्या बोलता MCX हूँ, में। अरविंद जी हाँ, ये बैंक हाँ, निफ्टी है ना, ये हम्म, फास्ट काम करता है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करता है, आपको बिल्कुल सोचने करता का है। हाँ, टाइम नहीं देता है। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं जिसने देगा। एंट्री कर ली उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसने एंट्री नहीं मिल की वो जाएगा, सोचता ही रहेगा कि एंट्री कहाँ से लूं, कहाँ से लूं, कहाँ से लूं। बिल्कुल ये बिल्कुल। अब और देखिए तीन, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में काम कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप फ्री है ना तो आप काम कीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, हाँ, वो वो बैंक निफ्टी एमसीएक्स को में मत करिए, बिंदास काम कीजिए 6 बजे, हाँ, 6 अच्छा बजे भी के बाद मत से करिए, कीजिए। वो बैंक निफ्टी वगैरह और पीछे दो मत भागिए। और 2 चीज पे फोकस कीजिए, आपकी पकड़ ऐसी हो जाएगी 2 चीज पे कि आप मार्केट आप जैसे कहोगे ना कि यहाँ से चल तो वहीं से चलेगी, यहाँ से उठ जा तो उठेगी, और वहां से गिर जा तो गिरेगी। सीधी मुझे सी रियल बात में है। सर बैंक निफ्टी बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इंस्टेंट पैसा देती है और दोपहर तक सब अरे खत्म।
सुनिए बैंक निफ्टी बहुत प्यार है आपको, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी हेलो। 330 के फॉर्मूले का हल्ला मचा हुआ है। 330 सुना हाँ, होगा हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ। भाई वो कुछ भी नहीं है, वो अपने कोर्स में हम वैसे ही देते थे उसको, वो सबको पता है, हेलो। वो अपने कोर्स में वैसे ही देते थे, लेकिन उसको नाम हेलो। चेंज किया उस लोगों ने। 330 कुछ भी नहीं होता है। जब मार्केट लास्ट मोमेंट पे आके ग्लोबल सपोर्ट पे टीआरएस बनाती है, तो नेक्स्ट डे मार्केट क्या है, गैप अप ओपन होता है। ये 95% चांसेस होते हैं। जब गैप अप मार्केट ओपन होगा तो जो आपका ओटीएम है वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, ओटीएम से हेलो। एटीएम, कुछ भी नहीं है। हेलो। सर जब हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर, जब जब हम मार्केट से जैसे लॉस कर लिया या स्टॉप लॉस हिट हो गया हाँ अपना, हाँ और जब हम मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं ना, हाँ उस हाँ। टाइम सर मेरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है 2 बार। अरे सर, क्यों बदला क्यों हेलो। लेते हो, बदला क्यों लेते हो? बदला इंसान से सर लिया मैं था ना, ये हम इंसान तो है नहीं, बदला क्यों लेते हो? जैसे जैसे अपना 5K चला सर गया बदला, यार, हम तो सोते वक्त ये अरे सोचते हैं अपना बदला, 5,000 पूरा बदला हो। किसी जीवित इंसान से लोगे ना, जो आपके सामने खड़ा है, सर घुसा आप मार ये मान दोगे, के चलिए, एक आध गोली मार दोगे, एक हाथ पैर तोड़ दोगे कि सब मुझे संतुष्टि होगी, मैंने बदला ले लिया। इससे बदला लेके क्या हेलो करोगे? सर। सर जी सर capital.com है ना, हाँ। वो MT4 में या MT5 में है या डायरेक्ट है? अरविंद जी कौन देखो सी है वो? एमटी, वो डायरेक्ट आप कीजिए उस पे, हाँ उसका MT4। MT4 है, लेकिन मुझे आज तक उसका MT4 वर्जन समझ नहीं आया, नहीं, इसलिए उसको जरूरत ही डायरेक्ट क्या है, कैपिटल जरूरत डॉट ही कॉम क्या पे कीजिए। MT4 5 की डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट काम करता है वो तो। हाँ डायरेक्ट तो कीजिए, डायरेक्ट ही लेने का ना उसमें। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल डायरेक्ट हाँ, लेने उसका का। जो चार्ट होता है वो चार्ट ही सेम ट्रेडिंग व्यू की तरह ही होता है। बिल्कुल नहीं, अरे भाई साहब, उसका चार्ट इतना बिंदास चार्ट है, किसी भी मार्केट का चार्ट नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म के चार्ट नहीं है ऐसे। और उसका जो स्प्रेड होता है और स्वैप चार्जेस होता है वो कितना होता है? इस वेब चार्ज तो बहुत नॉर्मल है, स्प्रेड भी ज्यादा नहीं है तो ठीक है, हर एक में होता है। देखिए हाँ वो स्प्रेड, तो हर एक में स्प्रेड होता उसका है। जो है ना, स्प्रेड, हाँ हाँ। स्प्रेड जो है, स्प्रेड अगर आप क्रूड ऑयल और उसमें लेते हैं नेचुरल गैस में, हम्म, तो ये लगा लीजिए कि आप इंडियन मार्केट में उसको ब्रोकरेज कहते हैं और यहाँ पे हाँ। स्प्रेड बोलते हैं। ओके। तो इंडियन मार्केट में आपका ब्रोकरेज अगर आप लेते हैं फ्यूचर में, एमसीएक्स हम्म, में, नेचुरल हम्म, गैस का या क्रूड ऑयल का, तो आप ओके। लगा लीजिए कि कोई भी अगर डिस्काउंट ब्रोकर है तो 40 रुपए प्लस 40 रुपए प्लस आपका जो सीटीटी एसटीटी कटेगा गवर्नमेंट का हाँ टैक्सेस, वो मान लीजिए कि लगभग 70-80 रुपए कट जाते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन आप कैपिटल डॉट कॉम में काम करते हैं और पूरा एक लॉट उठाते हैं उसका, तो आपका ओके। मात्र और मात्र 24 रुपए कटता है। ओके। लेकिन और एक चीज है कैपिटल डॉट कॉम में, कैपिटल डॉट कॉम और इंडियन मार्केट का फर्क मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कैपिटल डॉट कॉम में और इंडियन मार्केट में क्या फर्क है कि इंडियन मार्केट में पहले आप ट्रेड लेते हैं, उसका ट्रेड को क्लोज करते हैं, उसके बाद शाम का आपका एडजस्टमेंट होता है कि आपका प्रॉफिट लॉस में से आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह को डिडक्ट करेगा। ओके। लेकिन कैपिटल डॉट कॉम में जैसे आपने ट्रेड लिया, वो अपना स्प्रेड यानी कि ब्रोकरेज अपना वो पहले काट लेता है, तो आपका ट्रेड लेते ही पहले वो माइनस दिखाएगा, जो उसका ओके। ब्रोकरेज था वो उसने काट लिया तो वो माइनस दिखाएगा। ओके। बहुत से लोगों की शिकायतें आती है कि सर मेरा तो माइनस में लेते ही चला गया। माइनस भाई माइनस में रीजन ये दिखाता है है। कि वो स्प्रेडिंग जो है वो ब्रोकरेज पहले ले लेता है वो, ओके। तो और ये जो ब्रोकरेज उसका बहुत ही नॉर्मल है। ओके, और सर हाँ जो इसका विड्रॉल आता है जो डायरेक्ट बैंक में आता है? नहीं नहीं, जिस मोड से आप उसको पेमेंट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे ओके। फंड, उसी में जाएगा, उसी में जाएगा वो पैसा, वहां से आप बैंक नहीं, में ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये तो फॉरेक्स है, अगर जो हमें डिपॉजिट करनी है वो तो शायद डॉलर में पे करनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं सर, आप इंडियन आईएनआर में करोगे ना, आप अच्छा। सबको बताएंगे ना कैसे करना है। वो मैंने सब बताएंगे इसका आपको रिसर्च, कैसे कैसे होगा, मैं क्या बताता रहा होगा। हूँ, इसका रिसर्च निकालने के लिए हाँ, इन्होंने बहुत बहुत मेहनत मेहनत किया की है, इसका बहुत रिसर्च मेहनत की, निकालने के बहुत लिए। कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, हाँ बहुत वो कुछ तो खोया, सही है। बहुत कुछ खोया है, वो तो बहुत कुछ सबने खोया अभी है। पर एक चीज है सर, सब सबको बताने में बड़ा आनंद आता है सर। ना नहीं सही देखिए, बात है, अपना हमने अनुभव भी बनाने खोया में, है। और वो देखिए, जो आपको बताने में जो खुशी मिलेगी, वो खुशी अपरंपार है, वो खुशी, इसका कोई मोल नहीं है उस खुशी का, सही बात है सर। समझे। थैंक यू अमित सर, थैंक यू अरविंद जी। और जितना सर जितना उसको, इसका जी कैपिटल का सर कोई गूगल पे एप्स वगैरह है या डायरेक्ट क्रोम में ही ओपन कर लें इसको? नहीं, उसकी ऐप होती है गूगल की, वो उस पर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो उसको आप, ऐप ऐप होती है कैपिटल गूगल डॉट पे कॉम। पे मिल जाएगा, और गूगल प्ले पे। हाँ, गूगल प्ले पे मिल जाएगा। सब तो जैसे capital.com लगाते हैं तो फ्रंट पे वही आता है। अरे हाँ आप हाँ उससे वही है, आप करके करके देखिए, आएगा आएगा सब होगा। जितना जितना हम सोचेंगे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, इम्प्लीमेंट मतलब उसको अप्लाई करके देखिए,
जितना हम उधर 10 सोचेंगे उसको टाइम खराब मत करिए, उसको अप्लाई करके देखिए। कुछ चीजें हम जब उस पर काम करते हैं हमें सिखा देती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले से परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हो गया, फलाना हो गया। अरे उसको करिए तो सही, ऑटोमेटिक आपका दूर होता जाएगा अपने आप, समझे। किसी नई नई जॉब पे जाते हैं, 2 4 अजीब लगता है, बताइए, अरे यार माहौल कैसा है, फलाना कैसा है, ठिकाना कैसा, लेकिन जब उसमें आप समय बिताएंगे तो आपको ठीक लगने लगेगा। मार्केट को समय तो दीजिए, मार्केट बोल के चलेगा आपसे, बोल के कि यहाँ से चलूंगा मैं, चलेगा वो, लेकिन समय देना पड़ेगा। हम अपना फालतू समय इधर बिताते हैं ना, वीडियो देखने में। मैं सबसे कहता हूँ कि वीडियो देखने में, गाने सुनने में, ठीक है सुनिए कभी कभार, लेकिन हर समय को यूटिलाइज कीजिए अपने, यानी सब प्रयोग करिए, उसको इसमें लगाइए, चार्ट में दीजिए समय, देखते हैं काम कैसे नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपको खुद करनी पर सर पड़ेंगी लीवरेज कितना, जी। हाँ लेवरेज लीवरेज कितना देता है? लेवरेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना ले सकते हो, कितना लोगे आप, अच्छा ओके। कितना लेना चाहते हो, 1000 2000? नहीं नहीं सर, ऐसे मत बोलिए, नहीं इतना बड़ा ऐसे नहीं, मत बोलिए 10x है, इनको। ऐसा नहीं नहीं, 10x 5x सर, है, इतना होता सर है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत इनसे- करिए, इन- देखिए लेवरेज ठीक इनसे मिलता सिर्फ है। इतना पूछिए सर कि आप कितना देन मार, आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि आप लॉस कितना बियर करना चाहते हैं, बस, क्योंकि लेवरेज ही वही है कि आप लॉस कितना बराबर। बियर करना बस चाहते हैं। बस बस बस, जितना जितना लॉस झेलना चाहते हैं उतना ही लेवरेज मिल जितना जाएगा आप लॉस झेलना चाहते हैं उतना लेवरेज मिल जाएगा। उतना लेवरेज, सीधी ओके, बात है, ओके। जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओके ओके बस वो आपको जब काम करेंगे समझ में आ जाएगा कि कितना मुझे चाहिए और मुझे क्या करना है। ओके। जितना जितना ज्यादा पूछेंगे और जितना ज्यादा कंफ्यूज होंगे उतना है, उसकी वजह उस पर अप्लाई करके देखिए, उसको समझ में आएगा अपने आप। एक दिन में अजीब लगेगा, 2 दिन अजीब लगेगा, 4 दिन अजीब लगेगा, 10 दिन अजीब लगेगा, लेकिन फिर वो आपको कहोगे तो बहुत आसान था भाई, मैं तो पता नहीं क्या हो गया था मुझे। सर सिर्फ 2 दिन capital.com में सिर्फ 2 दिन अजीब हाँ। लगेगा, तीसरे दिन से तो अपने आप ही कहेंगे कि यस आई एम परफेक्ट, मैं हाँ परफेक्ट हो चुका बहुत हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ आप किसी चार्ट को देखते हैं ना, अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको चार्ट समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। देखिए प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि आप चार्ट को रीड कर रहे हैं ना, आपने उसमें इंडिकेटर लगाया, आपने कुछ भी यूज नहीं किया, आपने किसी अदर टूल्स का काम भी नहीं किया। देखिए हमारी कैंडल जो है, जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर है, वो हमें बताता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको कितना ही बता दूं, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो आपको कितना एक एफडी डाल दी बैंक में, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगी, तो जब आप उसमें घुस जाएंगे और समय बिताएंगे तो वो ज्ञान जो है ना, जो हमारा ज्ञान है, वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता जाएगा अपने आप, पता नहीं क्यों क्या, क्योंकि आपने मेहनत की है। वो आपको मैंने एक चीज बताई, आप कहोगे नहीं भाई एक से काम नहीं हो रहा, मुझे 10 चीज और मिल गई इसमें, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगती जाएगी इस पर, क्योंकि उसमें आप समय दे रहे हो सही दिशा में, सही दिशा में समय दे रहे हो, सही पैटर्न की ओर जा रहे हो। आपको पता है कि प्रॉपर कैंडल क्या होती है क्या नहीं होती। अभी लोगों को यही नहीं पता है, डेफिनेशन तक नहीं पता है। यूट्यूब पर लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या होता है। अभी आप में से कोई बुलिश सही है एंगल, सर, अभी आप में मैं से तो कोई सीख के आया हूँ तो भी नहीं मालूम। अभी आप में से बुलिश एंगल की डेफिनेशन कोई नहीं बता पाया। अब बताइए इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, बोलिए। आपने सबने पढ़ा है, सबने कैंडल सुनी है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन किसी को नहीं पता है कि आखिर बेसिकली होता क्या है, ये कैंडल क्यों फॉर्म होता है, बनता क्या है, कैसे काम करना है, किस कैंडल का क्या रोल है, बताइए। आप बता पाए? कोई भी नहीं बता पाए, आप लोग कोई भी बताइए। अरविंद जी इन्हें सबको पता है कि ऐसे होता है, कैंडल हमने पढ़ी है साहब, हम पे सब आता है, तो जवाब दीजिए ना फिर। अब सर मेरा फ्रेंड ने एक बार मोतीलाल ओसवाल में 15,000 रुपये का कोर्स किया था। जी जी, उसने अकाउंट भी खुलवाया था वहीं पे, उन्होंने खोला था, और अच्छा। 15,000 रुपये में उन्होंने कोर्स भी दिया था जी। उसे सिर्फ ये सिखाया गया था कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, ये बेरिश इंगल्फिंग है, और वो 5 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे ले लिया, 10 मिनट पे ले लिया, 15 मिनट जहां बन गया वहीं ले लिया। अच्छा। अब कोई पैटर्न नहीं है, मैं सिर्फ उसको दे दिया कि हाँ ये बुलिश इंगल्फिंग बन गया, बेरिश बन गया, ये हैमर बन गया, इमिटेड हैमर बन गया। नहीं कोई काम नहीं करेगा, मैं ट्रेड वही बात डाल बता रहा था इनसे, कोई काम नहीं करेगा वो। तो बस वही चीज है कि जब तक वो प्रॉपर अपने टीआरएस पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं काम कुछ भी करेगा। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बेकार है, उसका कोई वजूद नहीं है। पैटर्न करके काम करने तो हर आदमी पैटर्न पढ़ लेगा, पैटर्न में क्या दिक्कत है। हाँ हाँ 84 कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको पता है किसी को मार्केट में जिसने डीपली समय बताया हुआ, शायद वो सुना होगा, जानता भले नहीं हो कोई भी, लेकिन आपने सुना होगा किसी ने 84 कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ 84 सुना है सर। वर्किंग मार्केट में कर रहे हैं 84 जो प्रॉपर तरीके से है, लेकिन क्या 84 याद करना पॉसिबिलिटी है? आप बता दीजिए मुझे, कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, मुझे भी नहीं याद भाई, मैं कैसे कह दूं, मैं सीधी बात है, मुझे भी नहीं आते भाई। देखिए
जो 7 या 8 कैंडल है, 7-8, वो हमारी 99.99% में आती हैं। 0.1% में बाकी 75 कैंडल आती हैं, 0.1% में। तो हमें 99.99 को फॉलो करना है, ना कि 0.1 के पीछे भागना है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन आपको क्या है, आप हमें क्या होता है, देखिए हर एक, मेरे साथ भी हुआ, शायद आपके साथ भी होगा, हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि सब कुछ समेट लें, हम हमें ये भी आ जाए, सही हमें वो भी आ जाए, हमें ये भी आ जाए। होता नहीं होता, बताइए। सही है, सही है, ये मुझे पता है ना, देखिए जो जिस दौर से गुजरा होता है उसको जानता है कि मैं इसको भी सही ले है। लूं, इसको भी ले लूं, लेकिन वो सब आगे बाद में जीरो हो जाता है। सर मुझे मैंने कुछ क्लास तो 7,000 नहीं में ले पाने में 34,000 रुपए बनाए थे। अच्छा। 2 लोट थे क्रूड के। हाँ हाँ। सब लोग बोल रहे थे कि निकल जाए निकल जाए। अरे भाई इतना पैसा दिया है तो पैसा लेके भी निकलना है। अच्छा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा उनका। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन जब देखिए, मेरा सबसे कहना है, मार्केट के बिहेव को पकड़िए। जिस दिन मार्केट के बिहेव को आपको पकड़ना आ गया ना, बिहेवियर बोलते हैं इसको, तो समझिए आपको हर मार्केट मोमेंटम बताएगा कि ये मूवमेंट ऐसा चल रहा है। हर कैंडल में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट ये होगा। कैंडल सब कुछ बताती है, मार्केट का स्ट्रक्चर सब कुछ बताता है कि मैं ये करूंगा, मार्केट बताता है। लेकिन कुछ देखिए, कोई चीज होती है, अभी लोगों ने सपोर्ट पढ़े हैं, रेजिस्टेंस पढ़े हैं, मैं मानता हूँ लोग अपने को बहुत बड़े तीस मार्का मानते थे, जो कि अरे हमने वो शेर खान से किया, फलाना किया, लेकिन जब उनको देखा तो उनकी नॉलेज जीरो थी। जब उन्होंने पढ़े लेवल की, हाँ लेवल ये होते हैं, वो कैसे सब मान गए। फर्क होता है। हम क्या है, हम थोड़ा सा सीख के ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अरे हम कहते हैं ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, वही काम खराब हो जाता है, वहीं आके काम खराब हो जाता है। सर ऐसा दिन कुछ में कितने ट्रेड बनेंगे? क्या, कोई भी पेयर में कितने ट्रेड बनेंगे? इसका जवाब अरविंद जी उसका बताइए, कितने ट्रेड मैं दे बनेंगे, देता तो हूँ, क्या जवाब है मैं इनका, दे बताइए। देता हूँ सर। हाँ हाँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि एक अकेला आदमी 10 स्क्रिप्ट को या 5 स्क्रिप्ट को नहीं देख सकता। अगर आप 5 को देख रहे हैं तो एक को भूल जाएंगे, दूसरा याद करेंगे, तीसरे को भूल जाएंगे, तीसरे को करेंगे, चौथा भूल जाएंगे। मैं दो देखो सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को देखता हूँ, दो को। और जो मॉर्निंग में इंडेक्स के जाता है वो आप भूल जाइए कि मैं उसको नहीं देखता, उसके चार्ट को। उसके चार्ट को खाली खोल लेता हूँ, मतलब टाइम नहीं उस पर देता हूँ मैं कि हाँ 10 मिनट 5 मिनट देना है। उसको खाली देख लिया कि हाँ क्या है, बस उसके ऊपर ट्रेड लिया। सुनिए, लेकिन मेरा जो मैं दो काम होता है वो हाँ, नेचुरल गैस, मैं नेचुरल आपको गैस और क्रूड ऑयल। मैं आपको बताऊं और कल। बता देता हूँ, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल हाँ में वीकली आपको 3 ट्रेड, कम से कम नेचुरल गैस में 3 ट्रेड आपको एनजी में, क्रूड ऑयल में मिल जाएगा। अगर आपको 6 ट्रेड, मैं कहता हूँ 6 भी नहीं मिले, दोनों में मिला के अगर आपको 4 ट्रेड मिल गया, और वही अगर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट दे दे, 5,000 का प्रॉफिट दे दे, तो वीकली आपके 20,000 रुपए हो गए, 5,000 रुपए के हिसाब से भी। वो डिपेंड करता है कि आप कैपिटल कितना लगाते हैं। अच्छा, और फॉरेक्स। मैं सिर्फ ये लगा लो कि, हाँ मेरा लगा लो कि मैं सिर्फ अभी इस टाइम पे $60 लगा के उसको 120, 130, $135 अलग कर देता हूँ। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो हाँ, मुझे सिर्फ दो, वो आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, उसको किस तरह से हाँ, लेते हैं। हाँ, ये हाँ, फॉरेक्स में। मैं ये नहीं देखता कि मुझे रोज ट्रेड मिले। मैं ये नहीं हाँ, कहता कि मुझे रोज ट्रेड मिले, मुझे रोज ट्रेड ना मिले तो अच्छा है भाई। रोज ट्रेड नहीं मिलेगा तो कम से कम मुझे और उस पर वर्किंग करने का समय मिलेगा। रोज ट्रेड मिलेगा ना तो मैं पीछे का वर्किंग ही नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे एक दिन छोड़ के अगर एक दिन मिले तो मैं कम से कम उसको स्टडी तो करता हूँ कि हाँ यार आज देखिए, नहीं मिला था, मैं चलो कल आपकी मिलेगा। सुनिए, मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। कल एक श्री जी हैं हमारे बैच में, उनकी भी अरविंद जी की तरह आज तक कोई ट्रेड फेल नहीं हुई है। हाँ, वो इंडियन मार्केट में हाँ, करते हैं, उनका तरीका, मैंने उनसे पूछा क्या करते हो भाई, मैंने आखिर ऐसा क्या है आपके पास जो औरों के पास नहीं है, उनकी आपका क्या रीजन रहा। तो उन्होंने मुझे कल जवाब क्या दिया, सुन के जाइए उनका जवाब। बोले सर, मैं पहले मुझे स्टॉक्स में प्रिपेयर करता हूँ, पहली बात, और मैं बाइंग लेता हूँ, सेलिंग मुझे डर लगता है। सुनते जाइए बात को। बोले मुझे सेलिंग में डर लगता है, मैं बाइंग लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बोले कि मैं जैसे आज सैटरडे था कल, बोले मैं सैटरडे को पहली प्रिपरेशन कर लेता हूँ। जो मेरे स्टॉक्स हैं मैं उनके सबके लेवल लगा के रख लेता हूँ, मुझे पता है कि इन स्टॉक में मेरे लेवल तैयार हो रहे हैं। बस मैं उन्हीं उन्हीं स्टॉक्स में और उन्हीं उसी मार्केट में काम करूंगा, बस मुझे और कोई मतलब नहीं पूरे हफ्ते। सर मैं फॉर मेजर पेयर्स फॉरेक्स के 4 देखता हूँ, तो फिर कौन उनमें होगा ना काम? कौन से देते हैं आप, बताइए कौन से देखते हैं आप। जीबीपी यूएसडी, यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई। कोई भी हो, क्या दिक्कत है उसमें? तो 4 ही पेयर देखता हूँ मैं, क्या तो क्या उसमें फॉलो करते हैं आप, क्या फॉलो करते हैं उसमें आप?
मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब डेली का लगाता हूँ, 4 आवर का लगाता हूँ, तो मोस्टली इतना वर्क नहीं हो रहा है वो, इसलिए अच्छा, तो होता है वो। कैसे मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं 4 आवर में आप? जैसे कि डेली का मैं देखता हूँ, जोन्स बनाता हूँ और उस हिसाब से फिर डेली करता की हूँ। जोन कैसे, डेली की जोन कैसे? डेली कैंडल स्टिक का जो चार्ट होता है वो देखता हूँ, हाँ हाँ, और मैं तो मेजर डेली की कैंडल पे कैसे बना लेंगे जोन आप? नहीं, मतलब प्रीवियस जो पूरा मंथ का होता है या फिर अच्छा, उसके हिसाब से बना के लेता हूँ, लेकिन वो फिर वो 4 आवर में मैं ट्रेड लेता हूँ अच्छा, एक्चुअली। देख मंथली में डेली में हूँ, लेकिन एक ट्रेड 4 आवर। एक बात बताइए, आप 4 आवर में ट्रेड लेंगे तो आपने जो 4 आवर जो चले गए आपके, उनका क्या होगा? उसमें तो वही बहुत चला गया ना आपका। बड़ा हो जाता है और मेरा टीपी छोटा जाता है और वहीं पे फिर फंस जाता हूँ। वही मामला खराब हो जाता है, वही मामला खराब हो जाता है। हाँ, मतलब ट्रेड तो होते हैं सक्सेस, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाता है, एसएल और टीपी। एक बंदे कल अभिषेक आए थे हमारे उसमें, एमपी के थे वो उसमें आपके नेचुरल गैस में बैठे हुए थे 400 700 से, और अभी जाके उन्होंने ट्रेड काटी है, समझे? तो हाँ, ये सब आपको, देखिए, तुक्केबाजी से मत करिए, ये अपना दिमाग लगा के और देखिए कि गलती मुझसे कहाँ हो रही है। आप अपनी कोई भी फॉलो करते हो वो ठीक है, वो आपके डिपेंड करता है, मैं नहीं कहता मुझे फॉलो करिए, आप देखिए, लेकिन हर चीज से सीखिए ना। जब फिर आपके आपको सुनिए, आपको लॉस हो रहा है किस चीज में, आपने जो भी फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता, उसमें ढूंढिए क्या गलती मुझसे हो रही है। देखिए, आपके जब जब गलती होगी, सुनिएगा, जब जब गलती हो किसी भी चीज से हो, उसको फाइंड करिए आप। अगर यस सर, गलती फाइंड करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन गलती पे गलती करते जाएंगे तो उतनी आपके अंदर जो है नेगेटिव आएगी, नेगेटिविटी आएगी, तो आप क्या होगा, आपसे आपको इससे घृणा होने लगेगी कि भाई बेकार है, मेरा पैसा जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, पैसा, आप डिस्टर्बेंस आ जाएगा आपके अंदर। लेकिन कि फिर आप गलती करके आगे चलते जाएंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होता है, ऑटोमेटिक होगा, वो ऑटोमेटिक सर होगा। ट्रेड तो हो रहे हैं, लेकिन वो उतना प्रॉफिट ही नहीं आता है, ऐसे बैलेंस हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसको उसको देखिए इम्बेलेंस क्यों हो रहा है, वो आखिर क्या रीजन आ रहा है, भाई मेरा ये क्यों नहीं काम कर रहा है, अपना लॉजिक भी लगाइए, अपना दिमाग भी लगाइए, यस सर, ठीक है सर। समझे? तो लेकिन ऐसे नहीं है, उस पर लॉस मत करिए बस, जितना लॉस हाँ, पे लॉस खाएंगे, ये समझिए आपके सामने इसको छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, ये निश्चित है। और एक बार जिसका मन हट गया ना, तो वो दोबारा आने के लिए उसको बहुत हिम्मत चाहिए होगी। सर इनका लॉस का रीजन ये है कि प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे पता है, ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ ही नहीं पा रहे, जिनसे ट्रेड मिस हो रही है उनसे। हाँ, क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि डे का मैं देखता हूँ और मंथली देखता हूँ, वो तो तभी वो तो मैंने इनसे पूछा, रेंज लेवल निकाल ही नहीं पा रहे हैं ये। लेवल नहीं मिल पा रहा है इनको, हाँ लेवल नहीं निकल पा हाँ, रहा है। लेवल नहीं निकल पा रहा है इनको, जो प्रॉब्लम आ रही है यस यही प्रॉब्लम है सर। यही प्रॉब्लम है, कि लेवल नहीं आ रहा है आपका, जब लेवल नहीं आएगा तो ट्रेड बनेगी नहीं आपकी, ये दिक्कत आती है आपको। अरविंद जी से मिलकर कैसा लगा ये बताइए? नहीं सर, बढ़िया। अरविंद जी की स्टोरी से कुछ आपको लगा कि मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। सर, बहुत मोटिवेशन मिला कि कम पैसे से भी अच्छा हो कम सकता पैसे है। से नहीं, देखिए, हम लोग, एक कहावत कही गई है आपसे, कुछ हमें अपने आप के जीवन के बारे में कि दुनिया से परे भी सोचना चाहिए। सर आपकी मुझे एक बात अच्छी लगी सर, क्या बताइए? कि आप अपने कस्टमर को सामने लाके सब लोगों को दिखा रहे हैं कि ये नहीं मेरा देखिए, कस्टमर है, आप उनसे देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी ना, मेरा कोई कस्टमर है ना मेरा कोई स्टूडेंट है, मेरा सबसे दोस्ती का नाता रहता है, और वो शायद नहीं भगवान। सर, ऐसी बात हाँ, नहीं है। पर अभी किसी कोई भी आज मान लो कि ये प्रेम है, ये मनीष भारद्वाज है, जितने भी गुरु बने हैं, वो ऐसा नहीं दिखा दिए मेरा स्टूडेंट है, पूछ लो उससे, पूछ लो पहले, फिर मुझसे बात करो। मैं देखिए, आप है ना छाती ठोक के बात करते हो, इसीलिए हम आपको फॉलो मैं करते हैं। इनको इसलिए लाता हूँ क्योंकि इनकी सफल स्टोरी है, जब आप हाँ सुनेंगे तो आपको क्या है, जितना मैं बताऊंगा उससे उतना मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये बताएंगे, क्योंकि इन्होंने सरवाइव किया है, ठीक है, मैं तो निकल चुका सर्वाइवल से, इन्होंने सही है। इसको झेला उस समय को, जब वो जो आदमी उस दर्द से निकला, जब वो दर्द बयां करेगा ना, तो सामने वाले के दिल पे वार करती है वो चीजें, उसको मजबूर कर देती है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, नहीं देखा तो हम जीवन जीवा। ये फर्क होता है। अब इन्होंने इतनी मैं परिश्रम से काम किया है, रात को देखा नहीं, दिन देखा नहीं, लेकिन उम्मीद जगी रही ना, और जब हाँ आदमी उम्मीद जाग के कोई चीज में मिल जाती सफलता उसको, तो फिर वो अलग ही बात होती है। और मैं तो इनसे सबसे कहता हूं
जितना अपने से हो सके उतनी हेल्प करिए सामने वाले की, किसी भी लेवल से करिए, तो वो आपका मल्टीपल होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपकी मल्टीप्लाई मल्टीपल वो गॉड करता है, ऊपर वाला बैठा हुआ मल्टीप्लाई देता है उसमें। नहीं नहीं, सही है सही है, मल्टी ऊपर वाला ऑटोमेटिक सब देखता मल्टीप्लाई है होता सर। है, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। ये फील आदमी को फील होता है अपने आप, सही है। तो ये फर्क होता है। और बात रही उसकी, तो देखिए मैंने क्या कहा, अभी वो कुछ बताने आया था आपको, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर, कोई नहीं याद आएगा तब बताएंगे। छोटे से शुरुआत करिए, छोटे से बड़े को सोचिए। वो कहते हैं लोग बड़े सपने देखिए, ठीक है बड़े देखने चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत छोटे से होती है। आप अभी 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 फॉर्च्यूनर, अरे फॉर्च्यूनर हवा में आएगी, 40 लाख की गाड़ी है, 40 लाख के लिए पैसा कहां से मुझे बता दो, फॉर्च्यूनर कैसे आएगी या थार कैसे आएगी? लोग कहते हैं थार दिलवा देंगे, तो भाई कैसे आएगी, उसका स्रोत तो बताइए आप। ऐसा क्या बम्बार हो जाएगा कि थार आ जाएगी? अरे सर, थार में डालने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, पेट्रोल का। नहीं वो थार आएगी कैसे? थार आएगी कैसे? तो पैसा सर दूर की पहले बात है, पेट्रोल के बारे में तो सोचना चाहिए ना, कि थार देती क्या है, उसमें डालना भी पड़ेगा ना। डालना थार ही ले पड़ेगा। लेंगे, पेट्रोल का पैसा है नहीं तो कहाँ से घुमाएंगे? आप पे 20 लाख की थार लेने के लिए, 20 लाख कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए पहले? हाँ, वो पहले कहां से पैसा किस पे चाहिए आएगा? ना। 20 लाख के लिए कमाने के लिए कम से कम 50 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, नहीं चाहिए आपके पास? हाँ, होनी चाहिए, सही है। तब जाके आप 20 लाख की सोचोगे कि मैं 20 लाख कमा सकता हूँ। जेब हम्म, में 20,000 रुपए है, फिर थार कैसे सोचोगे? हाँ, थार सही थार बात। सोचिए धीरे धीरे भाई, कि मैं थार तक पहुंचूंगा। हम्म। इसको कहते हैं सही तरीका। अभी सर 2 दिन पहले मेरे को ग्रुप में बोला गया था हाँ कि अरविंद जी हम कामना करेंगे कि आप जल्दी से अंबानी बन जाएं। हाँ, तो मैंने उनको कहा था कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मैं एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे बनना चाहूंगा। बिल्कुल ये तरीका है, मैं बनना चाहूंगा भाई, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा। नहीं, तो बस धीरे 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 सब धीरे कुछ धीरे होगा। मैं जहाँ $1 अर्न कर रहा था, $2 करने लगा, 2 से 4 पे आया, 4 से 6 आया, आज 60 लगा के 130, 140, 180, 200 तक निकाल देता हूँ। तो धीरे 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 और होगा। अभी मैं नहीं कहता कि मैं अभी पूरे $200 लगा दूं, मेरी अभी हिम्मत नहीं है। अभी नहीं इतना मैंने होगी। अर्न कर लिया, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं भी $200 क्यों लगाऊं, सुनिए जब अच्छी मुझे इतने में मिल रहा है, और एक्यूरेसी को मैं बढ़ाऊं, एक और चीज मैं एक्यूरेसी बढ़ जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक चीज और कहता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब हमें देर लग रही है, हम अभी जल्दी नहीं सीख पा रहे या जल्दी काम नहीं कर पा रहे। अच्छा है, जितनी देर लगेगी उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, ये दिमाग में रखिए बात को। जितनी देर होगी, चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 2 महीने लगे, 4, आपके ऊपर डिपेंड कर। जितनी देर होगी वो फायदा आपको मिलना है, किसी दूसरे को नहीं मिलना। वो फायदा आपका है, क्योंकि जितना समय आप देंगे वो आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। अंबानी तो नहीं बनना है सर, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए वही अरे भैया से क्या। वो एक अंबानी देखिए, कहने वाली बातें अलग होती हैं। अरे यार, मेरे अंबानी सामने ही है देखो, अंबानी। ग्रुप में आपसे तो दूर है, मेरे तो सामने ग्रुप ही में है लोग अंबानी। वो अलग अलग बात है, देखिए उसके बारे में वो ठीक है। अंबानी एक कहानी की चर्चा का विषय है, लेकिन जो हमें बनना है वो हम बनते हैं। ना किसी की तुलना अब तक कोई कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। सर अंबानी के पास 3 लाख लोग हैं कमाने के लिए। बिल्कुल 3 लाख लोग में डेली बेसिस पे देखता हूँ, रिलायंस में 3 लाख लोग काम करते हैं अरे अंबानी भैया के लिए। देखिए भाई साहब, उसका सेटअप बन चुका है, उसको क्या करोगे? हाँ, अभी आपको बस। कुछ सेटअप ही नहीं है। हाँ, बताइए, हमारा कुछ जिसका नहीं है, जिसका सही। सेटअप बन गया, अब उसका चल रहा है ना, फिर कौन रोकने वाला हाँ, है? चल रहा है। आपका उसके सेटअप बन बाद जाएगा, जब आपका सेटअप बन आ- जाएगा तो आप कहोगे अरे 2-4-5 कमाना साला कौन सी बड़ी बात है? बताइए। सर, और जिस भाई ने अंबानी का जिक्र किया उनको बोलता हूँ, अंबानी 1.5 महीने पेमेंट देता है मेरा जेसीबी का भाई। अच्छा 1.5 महीने में? अच्छा आपकी जेसीबी चल 1.5 रही है? महीने, हाँ जेसीबी चलता है मेरा, 1.5 महीने में पेमेंट करता है वो। वो अच्छा अंबानी नहीं है, सब लोग को बना रहा है, हाँ वो हमारे पैसे से बिजनेस कर रहा है, मालूम है आपको। सिंपल सी बात है, कोई भी हो कोई भी हो। सही बात वो है। देखिए उसने सेटअप बना लिया अपना। हाँ, हमारे पैसे से बिजनेस कर रहा है सर ना। 1.5 महीना जेसीबी हमारा चल रहा है, पैसा वो कमा रहा है। सुनिए, आप जो है, एक कहावत और है, आप अगर 20,000 कमाने वाले के साथ रहोगे तो आपकी हाँ। सोच कितनी हो जाएगी? सही है। 20,000 की आपकी लिमिट बन जाएगी। लेकिन जब हम्म। आप 20,000 कमाते हो और 1 लाख वाले कमाने के वाले के साथ रहोगे ना, तो अगले 1 लाख कमाने वाले आप होंगे। आप भी लगेगा कि मुझे भी यहाँ तक सही है, पहुंचना। आपके दिमाग के अंदर कीड़ा जाग जाएगा, भाई यार ये कमा रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा? लेकिन सर लेकिन आप कभी 20 कभी मैं सर मैं बात सुनिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये इतना पैसे वाला है,
हाँ कितनी गाड़ियां चलती है मालूम है आपको, उनकी बहुत जी सी गाड़ियां जी चलती है, जी। तो ये खुद क्यों नहीं खरीदता है, हले भाड़े पे सबको रखता है। वो पागल नहीं है, अपनी कैपिटल क्यों हाँ फंसाएगा? हाँ। वो पागल नहीं है, क्यों अपनी कैपिटल फंसाएगा? ये देखिए, ये बिजनेस टैक्ट होते हैं, बिजनेस टैक्ट होते हैं। वो हम्म, अपनी गाड़ी लेके अगर 20 लाख का वो जेसीबी लेके क्यों खड़ा करेगा, ये बताइए मुझे। हाँ 20,000 बोलिए। में मिल रहा है तो 20 में उसका क्यों काम, खर्चा अरे करे। उसको जरूरत पड़ी साहब, मुझे आज जेसीबी चाहिए, या महीने का भाड़ा तय कर लिया, 2 दिन के लिए हाँ चाहिए, 2 दिन के मैं 10,000 हाँ दूंगा, मेरा बात खत्म हो गई। मैं वो 20 लाख सही को है। इन्वेस्ट करके क्यों छोड़ूंगा, और फिर ड्राइवर रखूंगा इस पे ऑपरेट करने के लिए। हाँ तो पेरेंटेज आएगा, मेंटेनेंस आएगा। जरूरत क्या है, हाँ जो काम मेरा उस पर सही है चल रहा सही है। है। बोलिए। ये बिजनेस टैक्ट होते हैं, नहीं नहीं सही है सही है सही है, मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना उसका। ये तरीका होता है बिजनेस का। कब वो अपनी गाड़ियां नहीं खरीदते, वो भाड़े की अरेंज करते हैं, जितने भी लोग होते हैं। हाँ भाड़े की सरकारी अरेंज करते सरकारी डिपार्टमेंट वाले गाड़ी अटैच करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? बोलिए। अगर डिपार्टमेंट वाला हर अधिकारी के लिए गाड़ी लेगा ना, तो करोड़ों रुपए की गाड़ी चाहिए हर अधिकारी, कितनी गाड़ियां चाहिए, ड्राइवर चाहिए। अब वो क्या करते हैं, प्राइवेट गाड़ी हाँ होगी, हाँ प्राइवेट हाँ ड्राइवर सही है होगा, सही। उनका काम 15-20 हजार में हो जाता है। ये होता है, हाँ बस। तो ये फर्क होता है। तो वही हम कहते हैं, जब इंडियन मार्केट में हमारा इतना पैसा जा रहा है, जब ये हमारे कम पैसे में दे, तो हम इस बिजनेस को क्यों नहीं करेंगे, हम बड़े उसको क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? हाँ मैं यही सोच रहा हूँ यार, ये 25 लाख डाल के महीने में 25-30 हजार मिलते हैं, वो भी मान मान 1.5 महीने में पैसा मिला है तो ठीक है, वरना 3 महीने के बाद चेक आता है। तो ठीक है, देखिए, अभी ये कोरोना है तो उसने अपना मॉल भी बंद कर रखा है, बिल्कुल कर दिया होगा। मॉल में किसी को जाने नहीं देता है। कोरोना हम्म, के बाद में लोग इतना फंसे हुए हैं जामनगर में कि आपको सर मालूम ही नहीं है कि रिलायंस वाले क्या करते हैं। अच्छा। अगर मान लो कि रिलायंस में कोई आदमी मर गया, हाँ सीधा बॉयलर में डाल के छोड़ देते हैं, अच्छा। उनको लाश भी उसके परिवार को नहीं देते। देखिए, सोच को चेंज करिए ऐसी ऐसी अपनी, दिक्कत ही है। समझे? सोच जब हाँ तक चेंज नहीं होगी हमारी, कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, संगत, अगर आप 20 हजार कमाते हैं और 50 हजार वाले के साथ रह रहे हैं, तो आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो जाएगी कि मैं भी 50 हजार कमाऊंगा। लेकिन आप 20 वाले के साथ कमा रहे हो, 20 वाले सही के है साथ ही सही रह है। रहे हो, तो आप 21 हजार की भी नहीं सोच पाओगे। बोले कि साला वो तो 20 हजार में काम चल रहा है, मेरा भी चला लूंगा, क्या दिक्कत है? बताइए, गलत नहीं कह नहीं रहा हूं तो सही मैं? है सही है सही है सही तो है ये सर। हमारी मेंटलिटी, सोच, ये डेवलप करनी पड़ेगी हमें, समझे? नहीं तो नहीं सर, यहाँ तक पहुंचे सर हैं तो जब आगे भी पैसा पहुंच आना जाएंगे। शुरू होता है तो मेंटलिटी सेट हो जाती है। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब पैसा आना इंसान पे शुरू होता है ना, हाँ, तो फिर वो अपने आप ही आगे की बिल्कुल, सोचने लगता आदत तो अपने आप हो जाती। जब पैसा आता है ना, तो कहता है "अरे यार पैसा दो सब कुछ बना देती है। पैसा, अरे 2 हजार क्या है, कुछ नहीं, हटाओ यार, क्या 2 हजार में होता है"। ये सोच आने लगती, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है, अपने आप क्रिएट होती है हमारे अंदर से, जनरेट होती है। ऑटोमेटिक होती है। अब अरविंद जी कहेंगे, अरे यार ठीक है यार, ह्यूमन $100 नेचर है सर। हाँ, ह्यूमन नेचर है, $100 क्या दिक्कत है यार, एकदम कमा लेते हैं, ये कहोगे। अरे यार $10 क्या है भाई, कमा लेंगे एक झटके में। लेकिन जब आप वहां तक नहीं थे, तो आप कहते हैं कि भाई $1 कमाना मुश्किल है मुझे, सही मैं बात है कैसे? सर। ये फर्क पड़ता है, ह्यूमन नेचर है, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए भाई। आपको सोचना चाहिए, जैसे सोचते जाएंगे आपको बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैंने क्या है ना, अच्छी संगत, अच्छी, अरे बुरे बुरी चीज में समय बिताने से अच्छा आपका मार्केट है भाई, इसमें समय बिता लो। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, मेरा समय तो इसमें बीतता है। जरूरत पड़ने पे मैं बाहर जाता हूँ, जरूरत पड़ने पे मैं किसी से मिलता हूँ, अच्छे दोस्त, बाकी किसी बुरी संगति में नहीं है। मेरा समय इसमें बीतता है। दारू में पीता नहीं, मुर्गा में खाता नहीं, पार्टी मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल वेजिटेरियन आदमी हूँ मैं, तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी इसको कहते हैं, समझे? सर मैं तो अभी भी मार्केट में रात के 12:30 बजे तक रहता हूँ। मैं 12-1 बजे पहले कभी नहीं सोता हूँ, ये मेरी अपनी वो है, मैं कभी भी। 12:30 बजे तक मैं भी रहता हूँ। और मॉर्निंग में 5-5:30 पे उठ जाता हूँ। तो ये आपको, जब आपको ये पागलपन का कीड़ा आएगा ना दिमाग में आपके, तो ये नींद अपने आप चली जाएगी, ऑटोमेटिक जाएगी। सर आपको 5 बजे सुबह मेरा स्क्रीनशॉट आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है आपका, ये आपकी खुद ही आ जाएगी। ये पागलपन जब दिमाग में दौड़ता है ना, तो सारी परेशानियां, सारी दिक्कत सब दूर हो जाती, अपने आप लगता है कि हटो यार, कुछ नहीं, मुझे ये देखना है। हमें ही सर फालतू आदमी पसंद नहीं है। तो ये होना मार्केट में चाहिए। जब बैठेंगे ना, इस समय को इसमें बताइए, बस मेरा कहने का मतलब है, उस फालतू वीडियो मत देखिए मोबाइलों में, फालतू वो मत, इस जो हम समय को दूसरी चीज में लगा रहे हैं, इसमें लगाइए, क्योंकि ये आपको देगा, आने वाला फ्यूचर देगा। एक बार सेट हो गए ना, तो आपको, आप और आपकी पीढ़ियां तक सुधर जाती हैं इसमें। आपको लगेगा सही कि है भाई सही इससे है। अच्छा कुछ नहीं, बच्चे को पढ़ा के नौकरी क्यों करवाऊंगा मैं इसमें? भाई इसको सिखाऊंगा ना मैं, मुझे इतनी नॉलेज है तो इससे अच्छा क्या है? अब एक एक चीज और सुनिएगा,
लोग कोई पढ़ते हैं, इंटर करेंगे या डिग्री करेंगे, उसमें भी साल 2 साल लगाते हैं। जब फिर वो एक्सपेक्ट करते सही हैं है। कि मुझे 25-30 हजार की नौकरी से मैं शुरुआत करूंगा, यही कहते हैं। लेकिन जब जो चीज आपको जीवन भर का सुख दे रही है, उसके लिए आप तुरंत क्यों चाहते हो कि मुझे आज से ही पैसे बनने लगे, मैं अभी से इसमें कमाने लगूं, बस पैसा बरसने लगे? कैसे पॉसिबल है? सोचिए ना, सोचिए। ये पॉइंट की बात है। कभी ग्रेजुएशन अकेले करने के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए 10-12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, पहले पहले दूसरी तीसरी करके 12 साल का वेट करते हैं, और अरे इसमें कोई अगर हम 12 महीने दे दें तो किसी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए हमें पहले 2 साल की डिग्री तो कंपलसरी है कि 2-3 साल की डिग्री। जब आप प्रोफेशनल कोर्स की, आपको किसी नौकरी करने के लिए एलिजिबिलिटी आएगी आपकी नौकरी की, हाँ मैं एलिजिबल हो गया इसके लिए, मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, मैंने एमबीए कर लिया, बीसीए कर लिया, अब मैं छोटी 10,000 12 15,000 की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि आसा मैं कंप्यूटर डिप्लोमा मेरे पास है कि नहीं? तो जब जो चीज आपको इस समुद्र की तरफ फैली हुई है, ये जी। समुद्र की तरफ पैसा फैला हुआ है इसमें, उसके लिए आप क्यों सोचते हैं कि मुझे पैसा अभी मिल जाए? बस ये बता दीजिए मुझे। हर आदमी से मेरा एक क्वेश्चन होता है। अरे भाई उसको तो समय दीजिए, उसको टाइम दीजिए जिसमें पूरा जीवन छिपा हुआ है। एक बार अगर सेट हो जाता है, एक बार कुछ समय की मेहनत, हमेशा की लाइफ सुधर जाती है। आपकी सुधरेगी, आपके बच्चों की सुधर जाती है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, इससे बड़ा फ्यूचर कहीं है ही नहीं मेरा। ये फर्क होता है। तो उस चीज को हमें अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे होगी वो। जल्दबाजी में मत पड़िएगा, धीरे साइकोलॉजी चेंज करिए, ऑटोमेटिक हो जाएगी चेंज। समझे? मैंने अभी आपको बताया ना, कोई स्टॉक गिर रहा है तो घबराइए मत। जो आपने पैसा लगा लिया, मोटा लॉस कर लिया, आपको पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है, गिर रहा है जाने दीजिए। अभी अभी पूछ रहे थे कौन थे, अब आपको जब 100 रुपए का स्टॉक का 50 रुपए आपका आ गया है, उसकी कीमत तो आधी वैसे ही हो गई। कोई बात नहीं, कोई चीज गिर रही है तो कहीं आके रुकेगी ना। ये सबको पता ही नहीं बताया, बताइए आप। नहीं बताया था सर। कोई चीज टॉप से गिर रही है, कोई ऊपर बिल्डिंग से गिर रही है, एक मंजिल टूटेगी, दूसरी टूटेगी, तीसरी टूटेगी, चौथी टूटेगी, पांचवी टूटेगी, छठी टूटेगी, लेकिन बेस पे आके रुकेगी। पहली बात तो वो कहीं बीच में रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर से गिरी और डायरेक्ट सीधे जमीन पे आके गिरेगी, वो उसको कोई ना कोई बीच में वो मिल जाएगा जहां सपोर्ट, जहां रुकेगी, रुकती है। उसी को सपोर्ट बोलते हैं, उसी को बॉटम बोलते हैं, प्योर। लेकिन वो प्योर बॉटम आपको फाइंड करना आता है नहीं, किसी को नहीं आता। जिसको आता है वो उस बॉटम का वेट करता है कि मैं इस बॉटम पे मेरा स्टॉक आएगा तब मैं उसको लूंगा, या इस टॉप पे मेरा, इस रेजिस्टेंस पे मेरा, इस मंजिल पे मार्केट मेरा पहुंच जाएगा तो मैं इसको ठोकूंगा। ये होता है तरीका। बीच का मार्केट जो होता है वो आप फंसाता है, उसमें लोग पैनिक हो जाते हैं। किसी ने 50,000 रुपए लगाए और वो उसके 45 रह गए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने ट्रेड बीच में फंस गई उसकी। और वो कहता है कि इसको काटो यार, 5 लॉस हो रहा है, छोड़ो। फिर मालूम चला वो ऊपर भाग गया, वो 55 हो गया, तब कहता मैंने गलती हो गई। तो दिक्कत आती है, क्योंकि आपको प्योरली टॉप और बॉटम ढूंढने में दिक्कत आती है। प्योरली टॉप और बॉटम होते क्या है? हेलो, 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 हेलो।